आज की ये वीडियो ना किसी गाइडेंस से रिलेटेड है और ना ही इस वीडियो में कोई स्ट्रेटेजी वगैरह डिस्कस करेंगे। मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है और इसके साथ ही साथ आपसे कुछ जनरल सजेशन चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। बाकी आपने सीजल मेंस का जो फाइनल रिजल्ट आया है तो उसमें कट ऑफ को देखा ही होगा कि कितनी हाई कट ऑफ गई है। तो उस हिसाब से हम किसी भी एक सब्जेक्ट को अब नकार नहीं सकते हैं। हमारी पकड़ हर सब्जेक्ट पर पूरी तरह से होनी चाहिए, तभी हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी को आगे कंटिन्यू रखें या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम की ओर रुख कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में लक फैक्टर कितना डिपेंड करता है, लक होना क्या सच में ज़रूरी है, इस बारे में भी आगे बात करेंगे। और इस एग्ज़ाम की तैयारी को आगे कंटिन्यू रखना ही है तो किस तरह से अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखें कि इन बचे हुए 90 से 100 दिनों में आप अपने स्कोर को और बूस्ट कर सकें। बाकी नॉर्मलाइजेशन के गंदे खेल की बात करें तो उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पर काफ़ी टीचर्स ने वीडियो डाल रखे हैं और आपने देख भी रखा होगा, तो उस बारे में मैं कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बाकी सबसे पहले लक फैक्टर की बात करें तो मैं अपने दोस्त की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसने SSC के 3 मेजर एग्जाम दिए हैं और तीनों के प्री उसने क्वालिफाई किए हैं, तो इसका मतलब है कि उसके पास नॉलेज की कमी तो नहीं है, बस यही कह सकते हैं कि उसका लक ही खराब है कि लगभग वो तीनों एग्जाम से बाहर हो गया है। मेंस की बात करें तो उसने CHSL के मेंस में काफी अच्छा स्कोर किया है, बट टाइपिंग के चलते वो बाहर हुआ है। वहीं सीजीएल मेंस की बात करें तो सीजीएल मेंस में जीएस के चलते उसका स्कोर खराब हुआ है, तो वहां पर से बाहर हुआ है। और वहीं सीपीओ की बात करें तो सीपीओ के मेंस में उसका स्कोर तो अच्छा है, बट प्री में स्कोर उतना अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आगे देखते हैं क्या होता है। तो इस हिसाब से लक तो डिपेंड करता है, नो डाउट 90% आपकी तैयारी होनी चाहिए, बाकी 10% लक डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम ब्लेम लक पर ही डाल दें। बोला ना कि 90% आपकी तैयारी मायने रखती है, तो उस 90% तैयारी के लिए आपको पूरी तरह से 100% देना होगा। तो इसलिए अपनी तैयारी पर पूरा फोकस रखो। तो क्या अपनी तैयारी पर फोकस करते हुए इस एग्जाम की तैयारी को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर किसी दूसरे एग्जाम की ओर हम रुख कर सकते हैं? देखो, अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, आप इस तैयारी से पूरी तरह से टूट चुके हो, आपको आगे तैयारी कंटिन्यू नहीं रखनी है, तो आप दूसरे ऑप्शन की ओर रुख कर सकते हो। लेकिन वो लोग जिनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने के सिवा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि मेन टारगेट आप अपना सीजीएल एग्जाम को रखो, लेकिन उसके साथ ही साथ जो इसके इक्विवेलेंट एग्जाम है, जैसे तुम्हारा DSSB का हो गया, MTS हो गया, और ऐसे कई जो एग्जाम है जहां पर सेम सिलेबस पूछा जाता है, तो उन एग्जाम को भी आप टारगेट में रखते हुए चलो। बाकी तैयारी अपना सीजीएल के हिसाब से करते रहो। और इस एग्जाम की तैयारी करनी ही है, तो अब इन बचे हुए 90 से 100 दिनों में हम किस तरह से अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। अब हमारे पास 100 से 110 दिन जितना भी टाइम हो, लेकिन हमें पूरा टारगेट अब 90 दिनों को ही लेकर के चलना होगा। तो इसी के रिगार्डिंग आपसे कुछ सजेशन चाहिए था, क्योंकि 2-3 लोगों ने कमेंट करके कहा है कि भैया जो पिछली बार आपने 30 दिनों का टारगेट सीरीज स्टार्ट किया था, तो उसको अभी से कंटिन्यू करो, क्योंकि वहाँ पर हमें लास्ट के 30 दिनों में काफ़ी मदद मिली थी। तो जिनको नहीं पता है उनको एक बार पीछे जाकर के अपना रिव्यू दे देते हैं कि 30 दिनों में पिछले बार हमने कैसे क्या किया था। तो लास्ट के 30 दिनों में हम लोगों ने अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन किया था, डेली के हिसाब से अपना टारगेट रखते थे, उसी को कंप्लीट करते थे। तो वहां पर हम लोगों ने पूरा अपना सिलेबस का रिवीजन किया, और इसके साथ ही साथ लास्ट के 30 दिनों में लगभग हमने 35 से 40 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, जिससे लास्ट के टाइम में पूरी तरह से हम लोगों का सिलेबस रिवाइज हो गया था, और उसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट के थ्रू पूरी तरह से हम लोगों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई थी। तो आप लोग चाहते हो कि लास्ट के इन बचे हुए 90 दिनों में कोई टारगेट सीरीज स्टार्ट करें तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी हाँ, ये टारगेट सीरीज हम लोग टेलीग्राम पर ही रखेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर रखने का मतलब है कि आपका भी टाइम बर्बाद होगा और मेरा भी टाइम बर्बाद होगा। तो आप लोग जैसा चाहते हो तो उसी हिसाब से हम फिर एक प्राइवेट टेलीग्राम कोई बना लेते हैं, तो वहाँ पर कोई भी फालतू के लोग ऐड ना हो, इसीलिए वो टेलीग्राम ग्रुप को प्राइवेट ही रखेंगे कि ताकि स्टार्टिंग के 4 से 5 दिनों में जिसको ऐड होना होगा तो वो ऐड हो जाए। जब हम लोगों की टारगेट सीरीज स्टार्ट हो जाए तो वहाँ से बीच में आकर के कोई डिस्टर्ब ना हो, और ना ही उसके चलते हम लोग डिस्टर्ब हों। तो जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या सच में इस टारगेट सीरीज को आगे स्टार्ट करना चाहिए। तो इस टारगेट सीरीज में हम लोग कैसे क्या करेंगे उस बारे में अगर डिस्कस करें तो डेली के हिसाब से हम सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से अपना डेली का एक प्लान बनाएंगे, जहां पर हम लोगों को किस सब्जेक्ट में कितना क्या और कहां से पढ़ना है, तो उस बारे में डेली के हिसाब से आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा, तो जिसको आपको फॉलो करना है। और उसके साथ ही साथ डेली एक मॉक टेस्ट भी रखेंगे। बाकी सैटरडे संडे में अपना पूरा रिवीजन रखेंगे, और हो सकेगा तो सैटरडे या संडे को किसी एक दिन लाइव आकर के आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लेंगे, या फिर किसी एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बता दो। बाकी मेंस के टाइम पर मैंने कौन सी गलती की थी ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो।